सोचो तुम एक जॉब करते हो जिसमें सैलरी तो है बट फ्रीडम नहीं, और ऊपर से बॉस का ताने तो अलग। अब ऐसे सिचुएशन से निकल के लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करा जा सकता है, आज की बांग्लादेशी ड्रामा एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। तो मैं हूँ आपका भाई हृदय और आप देख रहे हैं B2H एक्सप्लेन। ड्रामा के शुरू में हम देखते हैं एक लड़की जो रेडियो सेंटर पे आरजे का जॉब करती है। ये है तिथि, अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस। दूसरी तरफ है शिमूल जो कभी भी तिथि का लाइव शो रेडियो पे मिस नहीं करता। उसका वॉइस सुन के ही उसको एक तरफा प्यार कर बैठा है ये शिमूल। तिथि का बोला हुआ हर एक शब्द वो मोटिवेशन जैसा मानता है। वो ऑफिस में बैठ के तिथि का लाइव पॉडकास्ट सुन रहा होता है। ऐसे में उसका बॉस अपनी पत्नी से फोन पे झगड़ता हुआ आता है। शिमूल के कानों में हेडफोन लगा के पॉडकास्ट सुनता हुआ देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो शिमूल को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। ये सब सुन के शिमूल उसका बॉस से बोलता है कि वो क्या पहले से ही ऐसा है, कोई एम्प्लॉय उनसे ऐसे बात कर रहा है। ये सुन के उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शिमूल को तभी वहाँ से निकल जाने को बोलता है। तभी शिमूल उसका रेजिग्नेशन लेटर साइन करके उनको देता है और बोलता है जहाँ पर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहता, और बॉस को एडवाइस देता है कि वो अपने पर्सनल लाइफ का पेन यहाँ ऑफिस में आके मत निकाले। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तिथि अपने ऑफिस का काम खत्म करके डेस्क में आती है। तभी वहाँ पर उसकी बॉस आता है और बोलने लगता है कि उनका जो रेडियो स्टेशन है वो अब शहर में नंबर 1 हो गया है। ये खुशी वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड भी देना चाहते हैं। ये बोल के बॉस का जो पर्सनल सेक्रेटरी है, देखा जाए तो उनका गर्लफ्रेंड भी है, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी घोषित कर देता है, जबकि ऑफिस में सबसे अच्छा और मेहनती आरजे तिथि ही है। ये सुन के तिथि को बहुत ही बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़का और एक लड़की ऑनलाइन पे झगड़ा करता हुआ दिख रहा होता है। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कुछ गलतफहमी के चलते उनका रिलेशन ब्रेकअप होने के कगार पर है। लड़का ब्रेकअप करना चाहता है लेकिन लड़की कहती है उन दोनों के बीच में ऐसा शर्त थी जब वो ब्रेकअप करने के बारे में सोचेंगे तब वो लोग कहीं घूमने जाएंगे, उनका रिलेशनशिप को और एक मौका देने के लिए। घूमते घूमते अगर सब ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो वो ब्रेकअप कर लेंगे। लड़का बोलता है इतना जल्दी वो कहाँ से ट्रिप प्लान करेगा, लेकिन लड़की उसे सिर्फ रेडी रहने को बोलती है, सभी प्लान वो कर लेगी। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। असल में ये लड़की तिथि का दोस्त सारिका है। सारिका तिथि से मिलकर उसे भी उन दोनों के साथ ट्रिप पे जाने को बोलती है, लेकिन तिथि बोलती है उन दोनों के बीच में वो कबाब में हड्डी होना नहीं चाहती। फिर तिथि ऑफिस में जो उसके साथ हुआ वो सब बताती है और रोने लगती है। तभी सारिका उसे शांत करती है और बोलती है तभी तो उसे ट्रिप में जाना ही चाहिए क्योंकि इससे उसका मन भी शांत होगा। अब तिथि मान जाती है। सारिका अब शिमूल को कॉल करती है। कोइंसिडेंटली शिमूल ही उनका टूर मैनेजर होता है। सारिका उसे और भी एक टिकट मैनेज करने को बोलती है क्योंकि उसका दोस्त भी अब जाएगी, लेकिन शिमूल बोलता है लास्ट मोमेंट पे टिकट अप नहीं हो सकता और फोन काट देता है। तभी शिमूल का पिता आते हैं और उससे बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है, कल क्या उसका ऑफिस नहीं है। शिमूल बोलता है कि उसने जॉब छोड़ दिया और अब वो खुद का ट्रैवल एजेंसी चलाएगा। ये सुन के शिमूल का पिता अब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो शिमूल को एक स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब में देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उसका बेटा बिजनेस करे क्योंकि बिजनेस में बहुत ही रिस्क होता है। अगर आप भी ऐसा एक्सप्लेनेशन वीडियो मिस करने का रिस्क नहीं लेना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। शिमूल बोलता है कि उसे अब रिस्क लेना है, उसे खुद अब कुछ करना है। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टूर में जाने के लिए अब सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये है मिस्टर और मिसेस हैदर, ये है सनी, ये है सारिका और उसका बॉयफ्रेंड आशिक। ये सब शिमूल का ट्रैवल एजेंसी के थ्रू से एक साथ जाएंगे। वो लोग निकल रहे ही होते हैं तभी तिथि भागते हुए आती है। सारिका जो उसकी टिकट मैनेज नहीं कर पाई वो उसे बताना ही भूल गई। सारिका शिमूल को इन्फॉर्म करती है। शिमूल गुस्से में आके उसको वापस जाने को बोल देता है। अब शिमूल को क्या पता यही वो आरजे तिथि है जिसका प्यार में वो लट्टू हुआ है। जो भी हो तिथि जिद पे अड़ी रहती है। मिस्टर हैदर भी उसे अब साथ ले जाने को बोलता है, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा ये बोल के। शिमूल भी अभी मान जाता है और उससे अलाउ करता है जाने को। सभी लोग ट्रेन में चढ़ने के बाद सारिका से शिमूल कहता है कि ट्रेन में अब कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं बचा है, सभी लोग यहाँ से कॉक्सेस बाजार जाके ही उतरेंगे। वो सिर्फ उसका दोस्त के लिए एक टिकट
पीछे मैनेज कर पाया है। ये बोल के शिमुल अपने सीट पे बैठने ही जा रहा होता है, तभी वो देखता है तिथि सोई है उसके सीट पे। सारिका को बुला के वहाँ से तिथि को वो उठा देता है क्योंकि उसे अब सोना है, वो सारी रात नहीं सोया। तिथि गुस्सा होकर ट्रेन के सामने वाले गेट पर चली जाती है। कुछ देर बाद तिथि फिर आती है जब आशिक और सारिका एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो बोलती है उसका पैर में दर्द हो रहा है और उसको बैठना है। तभी आशिक उठ के वहाँ से चला जाता है। बेचारा आया था गर्लफ्रेंड को लेकर टाइम स्पेंड करने, कहाँ फंस गया। जो भी हो, हम देखते हैं वो लोग रात को कॉक्सेस बाजार डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शिमुल कहता है कि उनका सबका पासपोर्ट का कॉपी उसके पास है। वहाँ से उसे पता चला कि आज मिस्टर हैदर का बर्थडे है, इसलिए वो एक छोटा सा पार्टी का इंतजाम किया है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे। अगले सुबह शिमुल सबको मेडिटेशन करने के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ पर तिथि फोन चला रही होती है। ये देखकर शिमुल कहता है कि सब अपना ज्यादातर टाइम फोन पे ही गुजारते हैं। उसको बहुत ही बुरा लगता है जब कोई इतना सुंदर जगह में आके भी फोन चलाता है। तिथि ये सुनकर फोन रख देती है। तभी रेडियो से सुना हुआ तिथि का कुछ मोटिवेशनल बातें शिमुल शेयर करता है। ये सब बातें सुन के मन ही मन तिथि को भी अच्छा लगने लगता है और वो शिमुल को भी लाइक करने लगती है। मेडिटेशन के बाद वो लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और लाइफ का बेस्ट मोमेंट गुजारते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब रात को सभी लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। शिमुल नोटिस करता है कि आशिक और सारिका कपिल होने के बाद भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शिमुल बोलता है कि खुशियाँ शेयर करने से बढ़ता है और गम शेयर करने से घटता है। उन दोनों को आपस में बात करके सारी गलतफहमी मिटा लेना चाहिए। फिर वो दोनों सबके सामने ही अपने मन में रोक के रखा हुआ गलतफहमियां शेयर करते हैं और उनके बीच सब कुछ सही हो जाता है। शिमुल तभी बोलता है बात करने से बड़ी गलतफहमी दूर हो जाता है। कुछ भी हो जाए बात करना बंद नहीं करना चाहिए। फिर शिमुल मिस्टर मिसेस हैदर से बोलता है कि वो लोग इस ट्रिप में आए इसलिए वो खुद को लकी मानता है, लेकिन उनका घर का अपना कोई अगर साथ आता तो अच्छा होता उनके लिए इस उम्र में। फिर हमें मिस्टर और मिसेस हैदर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका एक बेटी और दोनों बेटा बैठा हुआ होता है उनके पोता पोती के साथ। उनका दोनों बेटा उनके साथ नहीं रहता, सिर्फ महीने का पैसा भेजता है, इसलिए मिस्टर हैदर ने उन सबको आज बुलाया है। मिस्टर हैदर बोलते हैं कि उनकी अब उम्र हो गई है। इतने बड़े घर में मिस्टर और मिसेस हैदर को अब अकेलापन महसूस होता है, इसलिए उनका दोनों बेटा भी उनके साथ वहाँ पर रहे। तभी सभी लोग बहाना बनाने में लग जाते हैं। कोई काम का बहाना देता है तो कोई बोलता है कि वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करता। उनका दोनों बेटा उनसे कहता है कि वो लोग तो महीने का पैसा उन्हें भेज ही रहे हैं, अगर उन लोगों को इससे नहीं होता तो जहाँ पर उन लोगों को अकेला महसूस नहीं होगा वो लोग वहाँ चले जाए। ये सुन के मिस्टर और मिसेस हैदर को बहुत बुरा लगता है और वो लोग सबको वहाँ से चले जाने को बोलता है। फिर ड्रामा प्रेजेंट में वापिस आता है। मिस्टर हैदर बोलता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिसका पिता माता नहीं है, वो लोग उसकी अहमियत समझते हैं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पिता माता रहते हुए भी उनका अहमियत समझ नहीं पाते। ये बोल के वो लोग रोने लगते हैं। फिर सब लोग उनको शांत करते हैं। अब शिमुल तिथि को बोलता है कि ट्रिप के शुरू से ही उनके बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो रहा है। शिमुल को लगता है वो किसी चीज से परेशान है। तभी तिथि उसके साथ हुआ ऑफिस का सारा वो इंसिडेंट शेयर करती है कि कैसे उसका सभी काम को नजरअंदाज किया जा रहा है। तभी शिमुल रेडियो में सुना हुआ तिथि का एक बात बोलता है कि जहाँ पर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। शिमुल अब अपने बारे में भी बोलता है कि वो हमेशा से खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन फैमिली के वजह से शुरू कर नहीं पाया क्योंकि फैमिली को कॉर्पोरेट जॉब पसंद है। शिमुल ये भी कहता है कि वो एक इंसान से प्यार करता है, लेकिन एक तरफा, कभी उसको देखा नहीं है। वो रेडियो सेंटर पे काम करती है। रेडियो पे उसका मोटिवेशनल बातें सुन के ही ये ट्रैवल एजेंसी खोलने का हिम्मत वो कर पाया है। उसका नाम है आरजे तिथि। ये सुन के सारिका तिथि को इशारा करती है, लेकिन तिथि कुछ भी बताने से मना कर देती है। मिसेस हैदर शिमुल को समझाती है कि अगर किसी को पसंद करते हो तो बोल देना चाहिए। शिमुल बोलता है कि इस टूर से वापस जाके ही वो सब कुछ बोल देगा उसकी ऑफिस में जाके। फिर मिस्टर हैदर सनी को बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर इतनी बातें कर रहे हैं, तुमने तो कुछ भी नहीं बोला अपने बारे में, कुछ तो बताओ। सनी बोलता है उसके बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है, उसका माता पिता कौन है वो ये भी नहीं जानता। स्टूडेंट अच्छा था इसलिए अनाथ आश्रम से ही उसको पढ़ाया लिखाया है। जब वो छोटा था तभी से ही उसका दिमाग में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। पढ़ाई के चलते उसने इतना सीरियस नहीं लिया। एक दिन इतना दर्द हुआ कि वो बेहोशी हो गया। जब होश आया तब देखा वो हॉस्पिटल में है।
तभी उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसके हाथ में ज्यादा दिन समय भी बचा नहीं है। वो बताता है कि उसका सिर्फ एक ही अफसोस है, अगर वो आज मर जाता है तो उसका लाश बेवर इस नाम से दफन हो। और ये बोल के वो रोने लगता है। ये सब सुन के सभी उसे शांत करने जाते हैं। तिथि उसे बोलता है कि वो सब आज से उसका फ्रेंड है। मिस्टर हैदर एंड मिसेस हैदर बोलते हैं आज से वो लोग सनी का पिता माता है। शिमूल बोलता है उसका कोई भाई नहीं है, आज से वो उसका भाई है। लो यहाँ पर आके मेरा आंखों से तो आंसू आ गया। आपका आया क्या? कमेंट में जरूर बताएं। अगले दिन हम देखते हैं सभी अपने अपने तरीके से डे 2 एंजॉय कर रहे होते हैं। शिमूल भी बाइक लेकर निकल जाता है। रास्ते में तिथि उसे रोकती है और बोलती है उसे भी घूमना है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं पहचानती और आशिक और सारिका भी निकल गए हैं घूमने, तो अब वो अकेली है। शिमूल पहले उसको लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन तिथि के बहुत जिद के बाद शिमूल को राजी होना पड़ा। फिर हम देखते हैं वो लोग भी एंजॉय करते हैं, घूमते हैं और ऐसे ही वो लोग डे 2 भी पार कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है कि शिमूल और तिथि बात कर रहे होते हैं। तिथि उसको टेस्ट करने के लिए बोलती है कि उसने तो सिर्फ बातें सुन के ही उस आरजे से प्यार किया है, लेकिन अगर वो सुंदर नहीं निकली तो वो क्या करेगा। शिमूल थोड़ा हंस के बोलता है प्यार थोड़ी ना फेस देखकर होता है, हम कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होते हैं। ये सुन के तिथि इमोशनल हो जाती है और फाइनली कॉन्फेस कर देती है कि वही आरजे तिथि है, क्योंकि यहाँ तक आते आते वो भी शिमूल को मन ही मन प्यार करने लगी थी। शिमूल से तभी और रहा नहीं गया, तभी वो हक कर लेता है उसको। हमारा ड्रामा अगर यहीं पे खत्म होता तो एक हैप्पी एंडिंग होता। खैर अगले सुबह हम लोग देखते हैं वो लोग वापस जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी शिमूल नोटिस करता है कि सनी भाई अभी तक टेंट से बाहर नहीं निकले हैं, उनका चप्पल टेंट के बाहर ही है। शिमूल बाहर से उसको पुकारता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा है। शिमूल सबको रोकता है। सब वहाँ आके देखते हैं सनी इज नो मोर, और यहाँ पर आके हमारा जो कहानी है होता है खत्म। तो मोरल ऑफ द ड्रामा यही है कि जीवन नहीं मिलेगा दोबारा, जो भी करना है इस जीवन में ही कर लो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।